टोनी ने तुरंत देखा कि कोने में पड़ी वह सजावटी आड़ू दौलत के बराबर थी, लेकिन सीधे लेने के बजाय उसने ढेर सारी सस्ती चीजें खरीदकर बहुत पैसा खर्च किया। शक से बचने के लिए उसने दुकानदार से कहा कि खरीदारी के साथ आड़ू तोहफे में दे दें। पास की प्राचीन वस्तुओं की दुकानों के मालिकों ने टोनी को चेतावनी दी कि उस स्टॉल पर सब नकली है, पर वे नहीं जानते थे कि टोनी ने नकली वस्तुएं सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए खरीदी थी, जबकि लोग उसकी खरीद का मजाक उड़ा रहे थे। अचानक एक खूबसूरत महिला आई और उसी आड़ू के लिए बड़ी रकम की पेशकश की। यह देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि टोनी कोई साधारण इंसान नहीं था। वह प्राचीन वस्तुओं के माहिर उस्ताद का शिष्य था और उसके पास खजाने पहचानने की दिव्य दृष्टि थी। वह शादी का वादा निभाने पहाड़ से उतरा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन वस्तुओं की दुकान में अपनी साली से सामना होगा। उसने सगाई की ज्वेल निकाली और पता चला कि उसकी मंगेतर वही थी। टोनी ने जेड की सच्चाई तुरंत न बताने का फैसला किया। जब साली ने देखा कि उसने अपना वादा निभा दिया है, तो उसने उससे दुकान में मदद करने को कहा, लेकिन दुकान के शिष्य ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि किसी अजनबी को प्राचीन वस्तुएं संभालने देना पागलपन है। शंकाओं के बीच टोनी ने प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। साली ने चुनौती दी कि दोनों दुकान से एक एक वस्तु चुने और देखें किसकी कीमत ज्यादा है। टोनी ने शिष्य को पहले चुनने दिया ताकि वह बाद में शिकायत न करे। शिष्य आत्मविश्वास से भरा था, क्योंकि वह हर वस्तु जानता था। उसने वही चुनी जिसे उसके उस्ताद ने कीमती बताया था। उसे लगा टोनी हार जाएगा, लेकिन सबकी हैरानी के लिए टोनी ने बगल में रखी साधारण अबेकस चुन ली। जब साली ने घोषणा की कि टोनी जीत गया, तो सबको एहसास हुआ कि अबेकस ही दुकान की सबसे कीमती वस्तु थी। साली टोनी की दृष्टि से प्रभावित हुई और उसे 1 लाख मासिक वेतन पर नौकरी की पेशकश की, लेकिन टोनी ने देखा कि दुकान खाली थी और पूछा कि ग्राहक क्यों नहीं आते। साली ने सोचा कि यह पिछले महीने की 2 गलत मूल्यांकनों के कारण है, लेकिन टोनी ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर यह सिर्फ हादसे होते तो कोई न कोई पूछने आता, इसके पीछे जरूर कोई था। दोनों जांच के लिए निकले और साली ने समझ लिया कि यह प्रतिद्वंद्वी दुकान का काम है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी मालिक का बेटा ड्रैगन और फीनिक्स का पुराना बिस्तर खरीदना चाहता था, लेकिन उसने कभी बेचना नहीं चाहा। यह सुनकर टोनी ने कहा कि उसके पास इसका हल है, लेकिन साली चिंतित होकर बोली कि वह मुसीबत में न पड़े और उससे पहले जन्मदिन का तोहफा ढूंढने को कहा। टोनी प्राचीन वस्तुओं की गली में खजाने खोजने गया। वहाँ एक दुकानदार ने उसे रोका और कहा कि उसके पास अभी अभी खुदाई से निकला तांग सिरेमिक है। टोनी जानता था कि इतनी पुरानी असली वस्तु लाखों की होती है और सड़क पर कभी नहीं मिल सकती। वह तुरंत मुड़ा और निकल गया। तभी एक और दुकानदार ने खुशी से उसका स्वागत किया और नकली वस्तु की पेशकश की। यह देखकर टोनी की दिलचस्पी बढ़ी और उसने खेल खेलने का फैसला किया। उसने नकली वस्तु के बारे में विस्तार से पूछा, जिससे और दुकानदार आ गए। फिर टोनी ने मोलभाव शुरू किया और कीमत 9000 से घटाकर 2000 कर दी। दुकानदार ने सोचा कि उसने शानदार सौदा किया और सब उसे बेच दिया। जैसे ही टोनी जाने लगा, एक और महिला आई और उसी आड़ू के लिए 30,000 की पेशकश कर दी। लोग सोचने लगे कि वह पागल है। यहाँ तक कि दुकानदार ने भी कहा कि वह आड़ू तो मोम लगा कांच है, एक साधारण नकली वस्तु। लेकिन टोनी शांत रहा। उसने कहा कि उस आड़ू में उच्च गुणवत्ता का कीमती पत्थर है और उसकी कारीगरी अगर सही जेड बेस के साथ जोड़ी जाए तो कम से कम एक सेट के रूप में बेची जा सकती है।